हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। इस पर पूछा गया है चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर भी है। चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द एपी 11852। एक एपी दिया हुआ है, हमें बताना है क्या इस एपी में जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, वैसे ही कोई -150 भी कोई टर्म है नहीं है, ये बताना हमें। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे द गिवन एपी इज $11, 8, 5, 2 -। सबसे पहले तो एपी लिख लीजिए हमेशा की तरह। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। ठीक, ज़रूरत पड़े ना पड़े सिंपली डू ऑल दिस थिंग्स, दीज आर बेसिक थिंग्स। फिर शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। हमें बताना है -150 एक टर्म है या नहीं है ना। तो क्या क्या चीज़ें है, हमें nth टर्म क्या होता है, nth टर्म इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पर A क्या है, A क्या है, पहले पता कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन A इज इक्वल टू 11, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो हो जाएगा 8 माइनस 11 हो जाएगा -3, और nth टर्म दे रखा हम लोगों को। nth टर्म हम लोग मान के चल रहे हैं -150, ठीक है ना। nth टर्म इज -150। अब शुरू करते हैं। वी हैव nth टर्म इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म है -150। क्वेश्चन में पूछा गया चेक वेदर -150 इज ए टर्म। क्या -150 एक टर्म है? A क्या है, A 11 प्लस n-1। कौन सा टर्म है ये हमें n बताएगा, ठीक है ना, वो कौन सा टर्म है। और D क्या है, D है -3। हमेशा ये कन्फ्यूजन होता है कि n कहाँ लिखे और n क्या होगा। जब भी आपको कह रहे चेक वेदर -150 इज ए टर्म, यानी कि -150 पर्टिकुलर नंबर जो है वो n हो गया, है ना। इन दिस केस यू टू फाइंड लाइक दिस। नाउ -150 इज इक्वल टू 11 प्लस ओपन ए ब्रैकेट, फर्स्ट सॉल्व दिस। माइनस टू प्लस इज माइनस, माइनस टू माइनस इज प्लस, लाइक दिस। इसके बाद -150 इज इक्वल टू 11। नाउ ओपन द ब्रैकेट, -3n प्लस 3, it will become -150 is equal to 11 plus 3 is 14 minus 3n, 14 minus 3n or is equal to -150. Therefore -3n is equal to -150 minus 14, it will be -164. नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। n will be equal to -164 divided by -3. Minus by minus will become plus, it will be 164/3. आप साफ साफ देख सकते हैं कि 164 3 से डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड नहीं होगा इसका क्या मतलब हुआ? अगर डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि दिस इज़ नॉट ए होल नंबर, है ना। तो कभी भी ऐसा सुना है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, उसके बाद 4.5th टर्म? नहीं सुना होगा। तो इसीलिए अगर होल नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। Since n is not a whole number, -150 cannot be a term of the given AP. बस हो गया। Have you understood this question? Let us move to the next question. अगर कहीं पर भी जो मैं समझाता हूँ यहाँ पर कोई चीज़ ना समझ में आती हो
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू। नहीं, 7th नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बोर्ड पर। फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। 38 है, 11th term है 38 और 16th term है 73। यहाँ पर आपको कोई 2 टर्म दे रखे हैं और आपको कोई तीसरा टर्म पता करना है। ठीक, देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, जो इन्फॉर्मेशन दी है आप उसको पहले नोट कर लीजिए, उसको नोट करने के बाद फिर आगे शुरू करिए। फाइंड द 31st of an AP whose 11th term is given, 11th term is 38 है ना। तो क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है, 11 टर्म, a11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। क्या बन जाएगा, a11 है 38, ये हो जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। जैसे जैसे दिया था वैसे वैसे किया मैंने। ठीक, 11 टर्म दिया था हमने लिख दिया सेम फॉर्मूला से। अब उसी तरीके से 16 टर्म क्या है, फिर से वही चीजें, a16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा a16 कितना है, a16 है 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा, इसकी सहायता से a और d पता कर लेंगे, उसके बाद पता कर लेंगे नेक्स्ट 31st टर्म। सो सिंपल। तो हाउ डू वी डू इट, लेट अस सॉल्व दिस। सॉल्विंग 1 and 2 वी हैव, अब ये बड़ा नंबर तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 और ये a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। साइन चेंज करेंगे जैसे आपने सीखा है अलजेब्रा में कैसे करते हैं इसको। ये कैंसिल हो जाएगा, 15d माइनस 10d इज 5d, 13 माइनस 8 इज 5, 6 माइनस 3 इज 3। Therefore d इज इक्वल टू 35/5 हो जाएगा 7। ठीक, एक बार चेक कर लें, सही है। 15 माइनस 10 5, 17 8 5 13, बिल्कुल ठीक है। d इज इक्वल टू 7। नाउ पुट d is equal to 7 in any of the equations. Let us put it in equation number 1. In 1, तब क्या हो जाएगा, 38 is equal to a plus 10 into 7 हो जाएगा a plus 70 is equal to 38. Therefore a is equal to 38 minus 70 तो जाएगा 70 minus 38 कर लो, 10 minus 8 is 2, 7 हो गया, 6 minus 3 is 3, 8 9 3 6 minus 32, a is equal to minus 32, a is equal to minus 32। d पता करो, d आ गया था, d is equal to 7। now find d, now we have 31st term। 31st term क्या होगा, a 31st is equal to a plus n minus 1 into d। a क्या है, a है minus 32 plus n 31st term, n is 31 minus 1 into d। d कितना है, d है 7, तो जाएगा minus 32 plus 30 into 7 तो जाएगा minus 32 plus 210। 210 में से 32 जाएगा, कैसे आएगा, 210 minus 32, 10 minus 2 is 8, 10 minus 3 is 7 and 1, 178। 31st term is 178। ठीक, ये समझ में प्रॉब्लम कैसा था, किस ढंग से किया गया इसको। फाइंड द 31st term of an AP, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। आपने पहले सबसे जो दिया था, आपने 11th term निकाल दिया था आपको, आपने 16 टर्म निकाल लिया, फिर आपने दोनों को सॉल्व किया, आपने a और d की वैल्यू पता की,
उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया 31st टर्म के लिए, यहाँ पर आ गया 31st टर्म हो गया 78। क्लियर। AP में हमेशा जैसे जैसे क्वेश्चंस में जो जो इन्फॉर्मेशन दी जाए उसको पुट करके सिंपली गो ऑन डूइंग इट, विल गेट द आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? NAP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29 term। शुरू करते हैं। पहले देखते थे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। गिवन NAP consists of 50 terms, n is equal to 50। इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? n is always equal to number of terms 50। थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म है 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म यानी कि 50th टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म हमें पता करना है। शुरू किया जाए। वी हैव nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं तो nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होगा? यहाँ से करता हूँ, मुझे जगह कम पड़ेगी। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले थर्ड टर्म लेते हैं। थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा थर्ड टर्म इज इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अभी देखते हैं इसके बाद nth टर्म, ये हमारा 50th टर्म रखा है, इसको भी यूज करते हैं। 50th टर्म इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। 50th टर्म क्या है हमारा? 50th टर्म 106 है। 106 इज इक्वल टू a के बारे में कुछ नहीं पता, प्लस 49 डी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को सॉल्व करके a और d निकाल लेंगे, उसके बाद पता कर लेंगे सीधे फाइंड दी 29 टर्म। सो सिंपल। ये भी पिछले सवाल की तरह है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इज इक्वल टू थर्ड टर्म 12 है। थर्ड टर्म हमारा 12 है, तो जाएगा 12 इज इक्वल टू 12। अब इसको चेंज द साइंस, ये कैंसिल हो जाएगा। 49 माइनस 2 इज 47d, ये जाएगा 6 माइनस 2 इज 4, 10 माइनस 1 इज 9, 94 ना। मैं हमेशा ऐसे वेरीफाई करता हूँ। 4 प्लस 2 6, 10 प्लस 1 10। देयरफॉर d विल बी इक्वल टू 94 बाई 47, हो जाएगा 2। 214 d इज इक्वल टू 2। अब उसके बाद जब d इज इक्वल टू 2 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट d इज इक्वल टू 2 इन 1 पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। देयरफॉर a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। a plus 4 is equal to 12. Therefore, a is equal to 12 minus 4, which is equal to 8. So we have, this implies a is equal to 8 and d is equal to 2. Now we can find out the 29th term. A29 will be equal to a plus 29 minus 1 into d. तो 29 टर्म विल इक्वल टू a कितना है? a 8 है, प्लस 28 इंटू डी इज 2, तो हो जाएगा 8 प्लस 56। 56 प्लस 8 विल बी इक्वल टू 64। 29 टर्म इज इक्वल टू 64। सो वी हैव गॉट द आंसर, दिस विल बी 64। इट लुक बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन है बहुत सिंपल। आराम से आपको क्वेश्चन को देखना है और उसको करना है। आगे को क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी के लिए इतना है। थैंक यू।